ते खर्चिक झालाय. 2 धावसंख्येची पेनल्टी कामोठे या संघाला इथे लादली. बारक्या कामले रायगढ़ का स्टार खिलाड़ी ऑन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. वेलकम टू ऑल. चलिए आयोजनकर्ताओं का इशारा आता हुआ कि 8:21 अभी हो चुके हैं. ज्यादा वक्त लोगे तो और पेनल्टी रनों की बढ़ सकती है. 12th मैन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 आपको यहाँ से फील्डिंग पोजीशन पे सेट कर ले होगी. पहला सत्र शुरू होता हुआ और चलिए कॉम्बॉक्स में मेरे साथ जुड़े रोशन पाटिल. सलामी जोड़ी है कुणाल पाटिल, अक्षय मडवी. पुन्हा एकदा 2 मिनिटं इथे ऑन केले. पुन्हा एकदा 2 मिनिटांच्या आतोआत हा सामना सुरू झाला नाहीये, तर आयोजकांमार्फत पुन्हा एकदा इथे सूचित केलं जातं अजून पेनल्टी मध्ये इथे वाढ होईल. जी बारका कामले सोच रहे वहां पर कुछ तो कि क्या करे, शायद उन्हें जल्दी आना था. बारका कामले बहुत ही हरपन मौला खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व में. ब्लैक जर्सी कामोटे ने पहनी है, पिंक जर्सी पहनी है केवनी दीवाने. कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा टी शर्ट का. लाइव टेलीकास्ट में आप अगर दोनों को देखें ना तो वो प्रोफेशनल क्रिकेट मुझे लग रहा है टी शर्ट कॉम्बिनेशन में. दोन्ही संघांच्या जर्सीज ड्रेसिंग कोड अतिशय विलोभनीय पाहायला मिळतो आणि तितकाच दमदार खेळ दोन संघांच्या माध्यमातून साकारही होईल. कारण दोन संघ तितकेच दिग्गज पाहायला मिळतात. एक पाहायला मिळतो रायगड वरून पनवेल मधून कामोटे. आखिरी 1.5 मिनट बचा है, मतलब आपके पास 1 मिनट और 30 सेकंड बचे. कामोटी टीम फील्डिंग की व्यवस्था आपको करनी है. ये हमारा कॉम्बॉक्स है. कॉम्बॉक्स में मैं प्रवीण टिम्बे और मेरे साथ रोशन पाटिल सर जुड़े. एक बार इवेंट इसे फिल्माते हुए संदेश शिल्के हमारे साथ ऑपरेटिंग कर रहे हैं. क्वालिटी क्लियरिटी का बेहतरीन उदाहरण है एक बार इवेंट. 1 मिनट बचा अब कामोटी टीम के पास. डिस्कशन आपको छोटा रखना पड़ेगा क्योंकि जो हमें यहाँ से सूचना मिल रही है आयोजनकर्ताओं की वो हम यहाँ पर आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. 12 टीमें आज खेलने वाली रोशन. 3 मैच समाप्त हुए, 6 मुकाबले बचे अभी भी. असा अतिरिक्त वेळ खर्चिक झाला तर कदाचित पहाटेचे 3 वाजू शकतात सुनील सर, आणि त्याचाच काहीसा लेखा जो काही इथे आखला जातो. नहीं, सुनील पाटिल साहब को बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए उन्होंने डे नाइट मैच रखा कि चलिए 1 बजे भी खत्म हुआ ना तो सुबह जल्दी हम उठकर काम कर सकते हैं. प्रवीण गायकर सर की नजर घड़ी पर है. 1 मिनट आखिर का बचा है और मैच शुरू हो चुका है. चलिए अक्षय पाटिल हमारे बताते हुए कि आखिर के 30 सेकंड बचे, मुकाबला शुरू होता हुआ. रोशन 30 गेंदों का ये पहला मैच, पहला सत्र यहाँ पर शुरू होता हुआ जहां पे केवने दीवा जल्दी आई. 1.5 घंटा पहले टॉस जीता एज अ रूल्स और बल्लेबाजी चुनी है. या आमदार चषकातील सर्वात दमदार हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. अथांग महासागर अवतरले क्रिकेटचं हे भव्य दिव्य तारांगण. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा आमदार चषकाच्या माध्यमातून दमदार स्वागत केलं जाईल. ज्या प्रतीक्षेमध्ये माझा क्रिकेट रसिक राजा काहीसा थांबला होता, प्रतीक्षेमध्ये होता, तो सामना तुमच्या भेटीला येतोय. कामोटे बनाम केवनी दीवा. अग्री वॉरियर्स केवनी दीवा बल्लेबाजी टॉस जीतकर चुनी है. गेंदबाजी उनकी काफी तगड़ी है लेकिन टारगेट सेट करना होगा. पहले सत्र में गेंदबाजी के लिए निखिल गोवारी, लेग कटर का सुल्तान. निखिल गोवारी ने हमेशा बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड जीता है. कामोटे का धुरंधर गेंदबाज है. बारक्या कामले का भरोसा यानी निखिल गोवारी पर है. और सामने अक्षय मडवी. एक टीम है भिवंडी तालुका केवनी दीवा, एक पनवेल तालुका की दादा टीम है कामोटे. मैच ऑन. पहला सत्र अंपायर की हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल. 8:28 हो चुके यहाँ पे. फिर से एक बार छोटा सा डिस्कशन दोनों टीम के बीच में होता हुआ. 6 मुकाबले यहाँ पर बचे. विशाल पाटिल अंपायर पैनल के अध्यक्ष, राजेंद्र काजले दूसरे अंपायर यहाँ पर जुड़े. दोनों टीम से बातचीत यहाँ पर हो रही है. कुणाल पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर, अक्षय मडवी स्ट्राइक एंड पर. रोशन, पनवेल और भिवंडी का क्रिकेट बहुत बड़ा है. दोनों तालुका में काफी बड़ी लीग होती है, टूर्नामेंट होती है, प्रोफेशनल क्रिकेट होता है. आपने पनवेल में देखा है पनवेल प्रीमियर लीग, भिवंडी में भिवंडी प्रीमियर लीग के मुकाबले आपने देखे. दोनों तालुका में ओपन टूर्नामेंट, ग्रामीण के धमाकेदार मुकाबले होते और दोनों तालुका में स्टार खिलाड़ी, तारे सितारे टेनिस क्रिकेट के बहुत ही ज्यादा तौर पे देखने मिले. अगदी दोन तालुक्यांचा विचार केला तिथे वेगळी श्रीमंती असते. भिवंडी असेल, पनवेल असेल, आणि अशा 2 तालुक्यामधील 2 तरवेज संघ सध्या घडीला क्रिकेटच्या सारीपाटावरती आमने सामने खेळतायत. ऑफिशियल अंपायर टीम समेत
इथे काहीशी चर्चा साधलेली जाते आणि ही विशाल चर्चा संपन्न झाल्यानंतर आता सामना काही क्षणार्धात आपल्याला सुरू होताना पाहायला मिळेल. निकू गेंदबाजी के लिए तैयार है. 8:30 में यह पहली गेंद फेंकी जा रही है. ऑन स्क्रीन पर अंपायर ग्रीन सिग्नल, मैच ऑन. अजून एक खेळाडू इथे ऍड होईल प्लेइंग 11 मध्ये. त्यानंतर ही संपूर्ण टीम मजबूत आहे आणि एक राखीव खेळाडू अगदी कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये आपण दाखल व्हायचे, त्याचे मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी ओम साई आई गावदेवी जयहनुमान कामोडे संघाच्या विरोधात आग्री वॉरियर्स केवणी दिवा हा अ गटातील दमदार सामना तुमच्या भेटीला येतोय. पहिल्यांदा टॉस जिंकला होता टीम केवणी दिवानं आणि पहिल्यांदा स्वीकार केला धाडसी निर्णय. ऑस्ट्रेलियन बाणा फलंदाजी, गोलंदाज तयार. पहिला बॉल काउंटर अटॅक, लेट आले परंतु इथे शेड झाले. पहिल्याच बॉल वरती ग्रेट सेल. गोल्डन डक 0 पर आउट हो चुके हैं. अक्षय मडवी की पारी समाप्त. डक अक्षय मडवी डिपार्च. पा इथे विकेट याला आणि आमचा दत्ता मामा याला नेरे नाईट स्पर्धा त्यांनी गाजवली होती. डीजेच्या तालावरती ते नाचले होते आणि आताही त्यांचा विलोभनीय डान्स, सबसे कातिल डान्स रोशन दिगोडे क्रिकेट संघाचे कट्टर समर्थक संघ यायच्या अगोदर तिथे सपोर्ट झालेत. प्रशांतभाई नवाले विंदने आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. नक्कीच अगदी व्यवस्थापक मंडळी असेल, खंदे समर्थक असतील, ज्यांचा सहभाग सातत्याने अनेक संघांसाठी अनेक स्पर्धांसाठी खूप मौल्यवान असतो आणि तशाच दर्जाची मौल्यवान लढत या दोन संघांदरम्यान घडते. पहिला विकेट प्रवीण सर इथे गारज झालाय केवणी दिवा या संघाचा. जतिन पाटिल आएंगे तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए. अक्षय मडवी 0 पर आउट. चिंता फिक्र चेहरे पे उनके दिख रही थी. फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या. शुरुआत खराब हो चुकी है केवनी दीवा, नो डाउट. जतिन पाटिल आएंगे तीसरे नंबर पे. निखिल गोवारी को पहला विकेट मिला है. लेग कटर का सुल्तान है निखिल गोवारी. दत्ता मामा डांसर आप देख सकते हैं, चेयर बॉयज जिनका डांस देखने मिलेगा. चौके छक्के जब डीजे बजेंगे और दत्ता मामा यहाँ पर मुकाबले का आनंद लेंगे. 0 पर 1 विकेट गिरा है निखिल गोवारी को. ये पहली सफलता मिलती हुई. मैच ऑन. अब नए बल्लेबाज जतिन पाटिल. गेंदबाजी में दम है, कमाल की गेंदबाजी निखिल के द्वारा. पहला गेंदबाज चुनना, उसके बाद अपने आप को साबित करना, पावर प्ले में बहुत ही मुश्किल रोल को आसानी के साथ निभाते हुए. मैच बची अभी तक. जतिन आएंगे तीसरे नंबर पे. पहली सफलता मिलने के बाद गेंदबाज का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा, नो डाउट. अगली बॉल. ओ इस बार बेहतरीन गेंद. देखिए रोशन, लेग कटर बॉल का इस्तेमाल निखिल गोवारी कर रहे. गति के गेंदबाज है लेकिन चालाक. और परफेक्ट बॉल. वंस अगेन आप देख सकते हैं निकू टपकाने के बाद गेंद बाहर की दिशा में बनाना स्विंग. चाणक्य गोलंदाजी पाहायला मिळते निखिल गोवारी या गोलंदाजाच्या मार्फत. ओहो, प्रहार करण्याच्या बेतात फलंदाजाला पाहिलं आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये हा चेंडू अडकवलाय गोलंदाज निखिल गोवारीनं आणि सध्या घडीला एक दमदार कामगिरी गोवारीच्या माध्यमातून आखली. पहिल्या 3 चेंडूंदरम्यान त्याची दादागिरी त्यानं पेशकश केली. परेश मात्रे निखिल गोवारी को कान मंत्र यहाँ पर देते हुए. परेश मात्रे ने इस टीम को लीड किया है पिछले कई सालों से. परेश मात्रे इस टीम को मैनेज करते बारके कामले के साथ. बारके कामले और परेश A1 जोड़ी कामोटी की, और उन्होंने संभाल के रखा है कामोटी टीम का ये नाम टेनिस क्रिकेट विश्व में. अगदी दोन संघांचाही खेळ आज A1 क्वालिटीचा पाहायला मिळेल, कारण स्टार कास्ट असलेले 2 तरवेज संघ सध्या घडीला क्रिकेटच्या सारीपाठावरती इथे खेळत आहेत. चर्चा साधली जाते कामोडे संघाच्या गोलंदाजांकडून खेळाडूंच्या मार्फत आणि या चर्चेतून उत्तर काय असेल हेही पाहावं लागेल. परंतु समोरील जर संघ पाहिला तर निश्चितच केवणी दिवा याही संघाचे फलंदाज हे दमदार आहेत. कुणाल पाटिल की बात करें तो कई बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है कुणाल पाटिल ने. ऑन फायर बल्लेबाज है. लॉफ्टेड ऑन ड्राइव फील्डर है वहां पे, मिड ऑन पे रन आउट का मौका, रन आउट चांस. और यहाँ पे बार क्या कामले, हाथों में गेंद नहीं मिल पाई और यह रनआउट का मौका गवा दिया. कुणाल पाटिल बहुत बड़ा बल्लेबाज है. कुणाल को मौका दिया यहाँ पर, थोड़ी जल्दबाजी करनी थी और मात्र सिंगल मिलेगा. 1 सेकेंड गेंद बिल्कुल यॉकर की थी मिड ऑन पर ड्राइव. बारक्या कामले ने रोका, गेंद को स्टॉप किया और मात्र सिंगल यहाँ से मिलेगा. खिताबी जंग केवनी दीवा बनम कामोटी के बीच में. ये दोनों टीम मेरे ख्याल से पहली मर्तबा आमने सामने, शायद इससे पहली बार भी खेल चुकी है. दोनों को अनुभव अच्छा है और दोनों पहली बार नहीं बहुत बार खेले आमने सामने, तो मजा आएगा मुकाबले में.
बोलो तो यार। अच्छी गेंदें, निकू ने प्रभावित किया गेंदबाजी में, प्रभावशाली गेंदबाजी, लेंथ लाइन जैसे वो सोच रहे, बनाना स्विंग। ये देखिए रोशन, टप्पा खाने के बाद आउट स्विंगर बॉल, बनाना स्विंग आप देख रहे, उंगलियों का जादू गेंद पे फिरवते हुए निकू। अगदी जादूहीन गोलंदाजी इथे साकार केली जाते. निखळ बाणा हा निखिल गोवारीच्या माध्यमातून आखलाय. सातत्यानं डॉट बॉलचं सत्र जारी आहे. 2 सिंगल रन्स पाहिल्या पहिल्याच बॉलवरती विकेटचं बदन आणि 5वा चेंडू इथे आलेला आपण डॉट पाहिलाय. अखेरचा बॉल काउंटर अटॅक करण्याचा प्रयत्न आणि इथे आलेला अजून एक डॉट बॉल. हा काहीसा धोकादायक ठरतोय फलंदाजी करणाऱ्या केवणी दिवा या संघासाठी. पहिलं षटक काहीसं घातक राहिले, जिथे एक गडी सुद्धा बाद होताना पाहिला. अक्षय मडवीला बाद व्हावं लागलं आणि पिबनच्या पहिल्या षटकादरम्यान स्कोर कार्डवरती धावा बनतायत. एकूण 2, 1 गडी बाद. चषकाचा आयोजक आमचा सुनील दादा पाटील. आमदार चषकाचा आयोजक बिगर गावाचा सुनील पाटील. आमदार चषकाचा आयोजक बिगर वा क्या बात आहे. दत्ता मामा ढवले यांचा झक्कास डान्स पाहायला मिळतो. आणि गुड्डूला बिनजोडचा बादशाह मैदानात उतरला आज. नक्कीच अगदी गुड्डू आणि दत्ता मामा यांच्यामध्ये जर जुगलबंदी झाली तर इथे विजयश्री कोणाला द्यायची. स्लो मोशन मध्ये दत्ताबाई डान्स करतायत बघा. मूव्स बघा, इथे कॅमेरा स्लो मोशन नाही केलंय, फक्त त्याचे मूव्स स्लो मोशन मध्ये, जस्ट लाईक अ कॉकरोच. आपण रघु डान्सरला पाहिला त्याप्रमाणे तो डान्स करतो. वा वाट मूव्स. दत्ता मामा बघा, शेर भले बूढ़ा हो जाए लेकिन वो कभी घास नहीं खाता, डेफिनेटली वो नॉनव्हेज ही खाता है. आणि हा बघा टायगर, गुड्डू भाईला जोड मिळालाय, जुगलबंदी, बिनजोड. अगदी दत्ता मामा लहानपणी किती तरबेज असेल याचा बाणा पाहिला. चला स्पीडली खेळायचंय. अतिरिक्त वेळ हा या लढतीमध्ये या इनिंग मध्ये काहीसा व्यतीत झालाय आणि ही पोकली भरून काढणं खूप कठीण आहे. 6 मिनिटं ओलांडून जात आहेत आणि त्यामध्ये अगदी 6 चेंडू फेकलेत. निकू गोवारी ने यहाँ पर 2 रन 1 सफलता हासिल की है. बल्लेबाज का विकेट लिया अब कुणाल पाटिल के साथ जतिन पाटिल. गेंदबाजी के लिए बारक्या कामले 11 नंबर की जर्सी. शिखर धवन इस जर्सी को पहनते 11 नंबर. परफेक्ट यॉर्कर, शुरुआत यॉर्कर के साथ की है. कुणाल पाटिल को सरप्राइज डिलीवरी मिली यहाँ पर. और 11 नंबर की जर्सी बहुत ही कम है रोशन. आप देखिए सभी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी का 7 नंबर पहनना पसंद करते. 11 नंबर इस शिखर धवन को दर्शा जाता है जैसे बली भुईर काकड़वाल 11 नंबर इस्तेमाल करते. ओ क्या कमाल की गेंदबाजी है. रोशन ने शुरुआत में कहा था लेट यून शेट. जी खामोटे टीम को पेनल्टी जरूर है, लेकिन गेंदबाजी में दम नजर आ रहा है मुझे. पूर्णपणे दमखम पाहायला मिळते. पहिलं षटक निखिल गोवारीचं राहिले, तिथे अगदी 2 धावा खर्चिक झाल्या. एका फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये गोवारी यशस्वी ठरलाय आणि त्यात नंतर अगदी बॉलिंग ट्रॅकवरती बारक्या कामलेचं वादळ सुद्धा पूर्णपणे थैमान घालतंय. पाठोपाठ लगातार 2 चेंडू डॉट राहिले आणि समोरील खेळाडू पाहायला मिळतो जतीन पाटील आणि त्यानंतर कुणाल पाटील ही जोडी पाहायला मिळते. सध्या घडीला खेळतो कुणाल पाटील. हा स्ट्राइक वरती आणि नॉन स्ट्राइक केला जतीन पाटील. पहले ओवर में 4 गेंदें डॉट थी, दूसरे ओवर में 3 गेंदें डॉट है, यानी लगभग 7 गेंदें डॉट है. 8 गेंदें डॉट है 9 में से. काफी बेहतरीन गेंदबाजी है. लॉफ्ट किया, यहां पर देखिए विकेटों पर गेंद जरूर लगी है. पीछे लॉन्ग स्टॉप ऑन साइड पे वी शेप में फील्डर है. सिंगल मुकम्मल 2 के लिए. यहाँ पे ध्यान नहीं है. कुणाल जतीन दोनों चर्चा कर रहे हैं और बारक्या कामले के चेहरे पे हल्के से मुस्काने. देखिए गेंदबाज को मजा आता है जब वो 3 गेंदें डॉट करे, 4 गेंदें डॉट करे और बल्लेबाज सिंगल बनाए जो ओपनर है, तो गेंदबाज को मजा आता है कि अच्छी और गेंदबाजी करे. नक्कीच अगदी विकेट पेक्षा डॉट बॉल मधून अगदी गोलंदाजाला एक आत्मविश्वास हा मिळतो आणि त्या आत्मविश्वासानं सध्या घडीला अगदी सार्थक अशी गोलंदाजी बारक्या कामलेच्या माध्यमातून हे इकॉनॉमिकल स्पेल धावसंख्येला पूर्णपणे लगाम इथे लागली आहे आणि तब्बल जर पाहिलं तर डॉट बॉलचं सत्र जारी आणि त्यात आलेला हा व्हाईट बॉल. धावसंख्या 1 नकार घेईल, 4 धावा. जी बिल्कुल, पेनल्टी 2 रनों की कामोडे टीम को यहाँ पर लगी है, वो भी हम जरूर जोड़ेंगे, लेकिन अब 4 रन 1 विकेटों के नुकसान पर. बारक्या कामले 4 गेंदें की है. अगली बॉल. ओ बेहतरीन स्ट्रोक है. शॉर्ट फाइड लेग थोड़े से गलत साबित हुए, रुका नहीं पाए गेंद को. गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर आता हुआ ये पहला चौका.
त्या ठिकाणी दाखल होते, त्याला चकवा देत चेंडू सीमा पलीकडे जातो. तिथे आलेला चौकार काहीसा दिलासादायक ठरला जाईल केवणी दिवा या संघासाठी. 201 चौके अभी तक रोशनी प्रतियोगिता में लगे, 201 चौके लगे और ये 201 नंबर का चौका था जो लॉन्ग लेग पर गया. शॉट्स की टेक्निक अच्छी है जतिन पाटिल के द्वारा. 2 ओवर का खेल समाप्त है और टीम का टोटल बनता हुआ 9 रन. 1 विकेट के नुकसान पर केवनी दीवा माना कि 1.5 घंटे पहले आई थी, अभी भी उन्होंने अभ्यास किया था विकेटों पर, लेकिन वो अभ्यास इतना काम नहीं आया. चलिए होता है कि 2 ओवर भले आपके खिलाफ हो, लेकिन 18 गेंदों पे और रनों की बरसात जरूर होती है, क्योंकि ये 5 ओवर का मैच है. 5 नए गेंदबाज, नए चेहरे हर टीम को लॉन्च करने पड़ेंगे. तर इथे पाण्याची मागणी केली जाते. तात्काळ राखीव खेळाडू आतमध्ये शिरकाव करतील. या लढतीचा या इनिंगचं विवरण केलं जाईल. पहिलं षटक हाताला निखिलनं 2 धावा त्यानं खर्च केल्या. त्यानंतर अगदी आपले सत्ता गाजवण्यासाठी बारक्या कांबळे या गोलंदाजाचा वापर निश्चितच ओम साई गावदेवी 11 कांबोडी संघाच्या माध्यमातून आखला गेला. तिथे धावा खर्च केल्या अगदी 7 आणि 2 षटकांदरम्यान धावा बनतायत. 1 गडी बाद फक्त 9. बॉलिंग समरी को आप देखें तो निखिल गोवारी ने पहली ओवर की थी और वो टर्निंग पॉइंट ओवर रही. पावर प्ले में सबसे बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ 0 पर अक्षय बड़वी. पहली शुरुआत 0 से हुई, उसके बाद निखिल गोवारी ने 2 रन देकर एक सफलता हासिल की. इकोनॉमिकल 2 रन थे. फिर गेंदबाजी के लिए बारक्या कांबले जिसने लगभग देखा जाए तो 7 रन दिए, उसमें एक चौका शामिल था. बारक्या कांबले को शायद कोई सफलता नहीं मिली, तो अब और नए 3 चेहरे लॉन्च करने पड़ेंगे. इस प्रतियोगिता में अभी तक देखा जाए तो 234 रन अभी तक बने, 26.5 ओवर फेंकी गई, टोटल 29 विकेट आए, 12 चौके आपने देखे शायद, और टोटल 20 छक्के. मैं शायद मेरे ख्याल से कल का ये विवरण, और टोटल देखा जाए तो 931 रन इस प्रतियोगिता में अभी तक बने आमदार चषक में. नक्कीच अगदी याच भूमिकेमुळे अगदी गुणलेखकासाठी अगदी कार्य काहीसं सोपं होताना पाहिले. आई एकविरा इव्हेंट्स या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून त्यामध्ये संदेजी शेलकेसर सुकापूर आणि ओमकार पाटील यांचं तरबेज बाणं संगणक यंत्रणेच्या माध्यमातून. चला स्पीडली खेळायचं, टायमर ऑन आहे, 10 मिनिटं ओलांडून जात आहेत. गेंदबाजी के लिए अब आएंगे नीरज मात्रे मलिंगा. मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करता है भाई, बेहतरीन एक्शन है गेंदबाजी की. 9 पर 1 यॉर्कर बॉल, बल्ले का किनारा लगाए, फॉलिंग स्वीप और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. यहां पे जतिन पाटिल के बल्ले से आता हुआ फैब 4, फंटास्टिक 4. विश्वकर्मा साहेब आणि त्यांच्या समेत आपण पाहिलात रमेश फडके साहेब यांच्या वतीनं आम्हाला इथे 5,000 रुपयाचं दोघांच्या वतीनं योगदान लाभलंय. त्यांचं आम्ही आमदार चषकाच्या वतीनं दोस्ती ग्रुप व श्री 11 यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. नीरज मात्रे. तर सन्माननीय महेंद्र पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं साहेब, आपलंही आमदार चषकाच्या वतीनं आपलं दमदार स्वागत आहे. नीरज मात्रेचा पहिलाच बॉल, तिथे आलेला चौकार काहीसा दिलासादायक. हा फटका पहिला रिवर्स फटका म्हटला तर दुधारी तलवार, चले तो दुश्मन की नहीं तो खुद की गर्दन कट जाए. परंतु फलंदाज काहीसा आक्रमक झालाय. चौके पे चौका, चौके पे चौका, हीरो बनने का मौका. जतीन पाटील सबसे कातिल खेळी. क्या बात है, शॉट ऑफ द नाइट, रिवर्स शॉट, अफलातुन शॉट था ये. बार बार देखो, 1000 बार देखो, लुक एट द एक्शन रिप्ले. बल्ले का मुंह मोड़ दिया, रिवर्स शॉट, फुल टॉस गेंद थी और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. जतीन पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये धुआंधार चौका. आमचे सायकल स्वार दत्ता मामा, आपण मागे या परत. सामना मोठा आहे, काही अडथळा नको व्हायला. ओहो, एका हातानं झेल घेण्याची संधी होती बारक्याला. त्यानंतर काहीसा दमदार प्रयत्न राहिला बारक्या कांबळेच्या माध्यमातून. आणि प्रयत्नवादी राहणं हे खूप गरजेचं असतं. प्रयत्न न करता सहजपणे मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट या भूतलावर तर या दरम्यान आपण पाहू शकाल मित्रांनो, आपण सर्व मसाले पाहिले, पोटे मसाले पाहिले, परंतु कोरडे मसालेचे सर्व आमचे राजेंद्र भाऊ कोरडे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. कोरडे साहेब यावं, आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. अतिशय मसालेदार हा आपण सामना पाहतो आमदार चषकाच्या माध्यमातून. ओहो, झकास मसालेदार फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दाखल होते आणि हा रंजक झेल निकूच्या माध्यमातून सुटलाय. हा झेल कितपत मागडा ठरेल कामोठेला. इजी कैच ड्रॉप, इजी कैच निकू के लिए जरूर थी. यहाँ पे लॉन्ग ऑन पर बारक्या कामले दौड़ कर आए थे. बारक्या को लगा कि शायद दूसरा अटेम्प्ट का मौका मिलेगा, लेकिन ये छूट गई. बहुत ही आसान कैच था निकू के लिए और ये मौका मिला बल्लेबाज जतिन
पाटिल को, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है। 18 रन जतिन पाटिल के बल्ले से 10 गेंदों पर, और नीरज मात्रे ने 4 गेंदों पे 12 रन दिए। अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी जतिन पाटिल। परफेक्ट यॉर्कर बैट एंड पैट के बीच में ग्लांस किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिंगल मुकम्मल, क्विक, एक ही रन पे संतुष्ट होंगे यहाँ पर। शुरुआत केवनी दीवा टीम की भले ही खराब हुई तो रोशन, लेकिन अब बल्लेबाजी का जो क्रम है, अटैकिंग परफॉर्मेंस से आगे बढ़ता जा रहा है। 22-22, एक विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल नीरज मात्रे, 5 गेंदों पे 13 रन यहाँ पर देते हुए कुणाल पाटिल 2 रन पे खेल रहे, जतिन 19 पे। मैच ऑन, रोमांचक मुकाबला, मसालेदार मैच रोशन पाटिल ने जरूर जिक्र किया था, और वो मोड में ये मुकाबला आपको जरूर देखने मिल सकता है। अगदी रंजक बाणा या लढतीमध्ये असणार आहे, कारण अंतिम पडाव पर्यंत दोन संघ हे हॅलो. संघर्ष तर जाणतील. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल मित्रांनो, आमचे गावदेवी ढाब्याचे ओनर सन्माननीय युवा उद्योजक अनिशभाई फडके आपल्या दोन्ही लाडक्या सुकन्या सोबत या ठिकाणी उपस्थित झालेत. अनिशभाई यावं, आणि अनिशभाई यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आम्हाला रोख रक्कम 2000 रुपयाचं या ठिकाणी योगदान लाभलंय, आणि त्यांच्या दोन्ही सुकन्या या ठिकाणी स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आल्यात. तिथे आपलं आम्ही अहमदाबाद चषकाच्या वतीनं अनिशभाई आपलं सहर्ष स्वागत करतो. ये देखिए बारक्या कांबले ने भी क्या छोड़ी, लगातार निको ने गलती की, बारक्या कांबले ने गलती। फील्डिंग डिपार्टमेंट में कामोटे बैकफुट पे गई है, फील्डिंग के कारण कामोटे को शायद ये सदमा लग सकता है। आसान सा कैच था, 2 हाथों से लपकना था बारक्या कांबले, जंप लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, और ये छक्का लगाए। नक्कीच अगदी चेंडूला आतमध्ये ढकलण्याच्या प्रयत्नामध्ये बारक्या कांबळे हा तयारीमध्ये होता, परंतु तिथे सफलता प्राप्त झाली नाहीये. तिथे आलेला षटकार, स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या काहीशी आता बहरते, फुलते, धावसंख्या बनते 28 धावा. आणि आता खेळाडू कक्षामध्ये काहीसं नवचैतन्य संचारले. अलीकडच्या 2 षटकांचा विचार केला तर पूर्णपणे धावा रोखल्या होत्या. एकीकडे आपण पाहू शकाल भिवंडी परिसरातील अग्री वॉरियर्स केवनी दिवा या संघाने बिग बॅश मध्ये चांगली कामगिरी. का परदिवशी राजा छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रॉफी 12 मध्ये आपण पाहताय ओम साई गावदेवी कामोटे संघाने देखील भरीव कामगिरी केली आहे. एकीकडे ओम साई गावदेवी कामोटे संघाचे पुरस्कर्ते आपण पाहताय केटीएम आणि साम्राज्य बैलाचे मालक आमचे सन्मान्य वासुदेव शेठ शेलके साहेब आकुर्ली, आणि त्यांच्या समेत आपण पाहू शकाल शिवसेना दमदार नेतृत्व खालापूर शुभमबाई मालुसरे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, आणि आमचे वासुदेव शेठ शेलके आकुर्ली यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आपण पाहताय. नेक्स्ट मॅच अद्वैत 11 कालबादेवी प्रसन्न केसीसी अंबापाडा, आणि त्यांना फाईट करेल श्री गजानन डेव्हलपर्स मांडा, सन्मान्य जगन्नाना यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. स्वतः ते खेळाडू संघनायक देखील आहेत, टिटवाला ग्रामीणचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ मांडा संघ कॅप्टन यावं. 28 धावा, 1 गडी बाद ही स्थिती पाहायला मिळते आग्री वॉरियर्स केवणी दिवा या संघाची. आणि आता फलंदाजीच्या माध्यमातून काहीसं दीप प्रज्वलन हे आखलं गेलं. अलीकडच्या 2 षटकांदरम्यान फक्त 9 धावा या खर्चिक होताना पाहिला इकॉनॉमिकल स्पेल हा आखला होता, परंतु अलीकडच्या षटकादरम्यान नीरज मात्रेवरती जे हल्ले चढले तिथे आले तब्बल 19 धावा, आणि सध्या घडीला 28 धावा संख्येवरती आग्री वॉरियर्स हा संघ पाहायला मिळतो. पहली बॉल, परफेक्ट यॉर्कर दैवत मात्रे, आउटस्टैंडिंग, क्या कमाल की शुरुआत की गेंदबाजी में। पहला यॉर्कर बॉल, सरप्राइज डिलीवरी, और मुकाबले में जतिन पाटिल का भी कैच छोड़ा निको ने, और कुणाल का कैच छोड़ा बारक्या कांबले ने। दोनों को जीवनदान मिला है, और दोनों अब रनों के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। वंस अगेन दैवत मात्रे का परफेक्ट यॉर्कर बॉल, और स्टंप टू स्टंप बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दैवत मात्रे। पहली डॉट बॉल, 12 गेंदें मात्र बची, 28 पे एक चौथा ओवर यहाँ पर चल रहा है। मैच ऑन होता हुआ रोमांचक मैच, सन्नाटेदार मैच। जतिन पाटिल स्ट्राइक इन पर, लॉफ्ट किया, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, ऑन साइड पे एक टप्पा, 1-2 का 4, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। अतिशय दमदार बाणा पेशकश करतो खेळाडू जतिन पाटील, जो 3ऱ्या क्रमांकावरती आलाय, आणि सध्या घडीला विराट पारी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. आणि हीच मॅरेथॉन इनिंग या संघासाठी काहीशी पोषक ठरली जाईल. 13 चेंडू खेळला, 23 धावा त्याच्या बॅटमधून, 176.92च्या स्ट्राईक रेटनं सध्या घडीला तो फलंदाजी दाखवतोय. ऑन फायर, छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जतिन पाटिल 24, 14 गेंदों पे अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी है, लेकिन कामोटे टीम की फील्डिंग पोजीशन लगभग खराब नजर आ रही तर है। या ठिकाणी आपण पाहू शकाल अनिशभाई फडके यांच्या दोन्ही सुकन्या माऊ आणि
विदिशा या ठिकाणी आपण पाहताय स्पर्धेचा आनंद घेत असताना आणि त्यांचे भाचे वेदांत म्हात्रे कोण. वेदांत तुमची मला तर वाटतं लवकरच 5 तारखेपासून नाईटची स्पर्धा चालू होणार आहे कोण गावामध्ये आहे. आम्ही फायनल 7 तारखेला या तू भेट. Oh, what a shot inside out. Extra cover out of the park. कुणाल पाटिल का जो कैच छूटा था ना, उसके बाद कुणाल पाटिल भी अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी कर रही है. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. माना पहली गेंद पे अक्षय मडवी 0 पर आउट हुए, लेकिन ये साझेदारी बहुत बड़ी हो चुकी है. पार्टनरशिप केवनी दिवा इनके द्वारा 37 तक पहुंच गई है. अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी. अगदी अद्भुत फटकेबाजी आखली जाते. अगदी चांगली भागीदारी सध्या घडीला पाहायला मिळते. आगरी वॉरियर्स केवनी दिवा या संघाच्या माध्यमातून. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल विनोद पावणेकर साहेब कामोटे आणि देवेंद्रभाई पाटील पांदेवे यांच्याकडून ओम साई गावदेवी कामोटे क्रिकेट संघासाठी शुभेच्छा येत आहेत. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्माननीय संतोष हरड साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन. त्याच्यानंतर बोकरपाडा ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य तसेच आमचे बैलगाडा क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व दिलीप शेठ फुलोरे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय आणि त्यांच्या समेत आमचे प्रमुख पाहुणे यांचं इथे शुभागमन होतंय आणि पाहुण्यांचं स्वागत केलं अगदी फलंदाजानं षटकारानं. अतिशय कमाल धमाल मालामाल करणारी फटकेबाजी कुणाल पाटीलच्या माध्यमातून आखली जाते. अक्षय मडवी हा खेळाडू गोल्डन डकची शिकार ठरल्यानंतर या फलंदाजांनी खेळ सावरला. प्रवीण, एक क्वालिटी क्रिकेट है, क्वालिटी मैच है. ए पोल का यही होता है रोशन. ए पोल की टीम है, एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं होती. इनके 11 के 11 रथी महारथी होते, तारे सितारे होते, धुरंधर होते. उसमें से एक कुणाल पाटिल. एक और बढ़िया स्ट्रोक है, परफेक्ट शॉट बल्ले के बीचों बीच, कड़क शॉट. 2 बॉल 2 6. महंगी ओवर की समाप्ति हुई. इस ओवर में 2 छक्के 2 चौके 1 सिंगल. डॉट बॉल के माध्यम से 21 रन आए 4 ओवर में. केवनी दिवा का टोटल है 49. ये देखिए दूसरा छक्का लगातार. कुणाल पाटिल 9 गेंदों पे 24 रन. धुआंधार पारी. जतिन पाटिल 14 गेंद 24. दोनों बल्लेबाजों ने 48 रनों की पारी खेली. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्माननीय दिलीप फुलोरे साहेब माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि बैलगाडा क्षेत्रातील एक दमदार नेतृत्व ज्यांची ओळख आम्ही पाहिली. त्यांच्या समेत ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब, प्रदीप म्हात्रे साहेब, सुनील म्हात्रे साहेब आणि संतोष हरड साहेब आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. दमदार व्यक्तिमत्व अनिश फडके यांचे भाचे सन्माननीय वेदांत दिलीप म्हात्रे कोणगाव यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज. त्यांचे मनपूर्वक आभार. 49 धावा 1 गडी बाद. क्या बात आहे. वेदांतला आपण पाहू शकाल आत्ताच त्यांची मला वाटतं पुढच्या महिन्यामध्ये एक दमदार नाईट स्पर्धा पाहायला मिळेल आणि वेदांत मात्रे आमच्या अनिशभाई पडके यांचे भाचे यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं योगदान आणि अनिशभाई पडके यांच्या वतीनं आणि आमची माऊ दिदी आणि विद्या दिदीच्या वतीनं देखील 2000 रुपयाचं योगदान लाभलंय. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. अगदी मामांनी सहकार्य केलंय, भाचे सहकार्य करतायत आणि ही सद्भावना आयोजकांसाठी खूप मोठी असते. लढतीकडे प्रस्थान केलं जाईल जिथे फलंदाजांचा वावर, त्यांची पावर खूप देखणी राहिली आणि हा बाणा पाहिला तर अगदी 49 धाव संख्येवरती आगरी वॉरियर्स केवनी दिवा या संघाचा सांघिक कोठा पाहायला मिळतो. एका गड्याचा खात्मा राहिलाय. अनेक सारे खेळाडू अजूनपर्यंत खेळाडू कक्षामध्ये शाबूत आहेत. म्हणजे सामना खेळाच्या पहिल्या अंकामध्ये रंगतदार आणि मसालेदार पाहायला मिळतो. रोशन, कैच छूटने का नतीजा है. अगर कामोटे के फील्डर कैच पकड़ते ना, निको और बारके कामले जो आसान कैच था, तो शायद 21 रन पिछले ओवर में नहीं आते. कैच का परिणाम है वो. अब आएंगे लास्ट ओवर. प्रतीक, ओ हेलीकॉप्टर लैंडिंग आउट ऑफ द पार्क. फैबुलस शॉट ऑफ द नाइट. जतिन पाटिल ने इंप्रेस किया. रिवर्स स्विच चौका. अब ये छक्का देखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. आज इंप्रेस किया जतिन पाटिल ने. अक्षय मडवी की कमी महसूस नहीं होने दी. अगदी प्रतीक मात्रे विरोधात अगदी एक वेगळं प्रतिबिंब उमटवतोय आणि अगदी फलंदाजीच्या माध्यमातून हवी हवीशी फटकेबाजी या फलंदाजांकडून आखली जाते. 22 मिनिटं ओलांडून जात आहेत नियोजित वेळेमध्ये. या पहिल्या 3 षटकांचा खेळ आपण समाप्त होताना पाहिला आणि त्यानंतर अगदी स्लॉगरच्या षटकादरम्यान बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रतीक मात्रेचा इथे वापर आहे. त्यानंतर अगदी जलद गतीनं या धावा स्कोर कार्ड वरती सध्या घडीला बनतायत जिथे एका गड्याची आपण कत्तल पाहिली. अद्भुत शॉट पिटारे से क्या क्या निकलेगा और केवनी दिवा के माध्यम से. और पहला मैच देखिए, पिछला स्ट्रोक किस तरीके से खेला गया.
बाहर निकले थे बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन, उसके बाद ये कमाल की बल्लेबाजी 56, अब तक 56 स्कोरबोर्ड पे 4 गेंद बची है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, स्ट्रेट हिट, सिंगल को डबल, रन आउट चांस, या जतिन पाटिल आउट होंगे। 31 रन पे व्यक्तिगत जतिन पाटिल का विकेट। जतिन पाटिल आउट होने के बाद सागर यहां पर आएंगे। 7 रन दिए, 57 पे 2 विकेट गिरे। रोशन लास्ट ओवर की 3 बॉल बची है और केवनी दीवा चाहते हैं कि 70 का लक्ष्य उनके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऑपोजिट में बारक्या कामले होंगे, नीकू होंगे, जैसे तगड़े बल्लेबाज कामोटे के धुरंधर मैदान में उतरेंगे और रन चेसिंग में माहिर है खिलाड़ी, तो मजा आएगा मुकाबले में। नक्कीच अगदी समोरील संघ तगडा आहे आणि या तगड्या संघाविरोधात तगडी धावसंख्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बनवण्याचे मनसुबे Shot. जारी, फटका भारी। ब्यूटी ऑफ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर वीआईपी डाइस पर मेहमानों को सैल्यूट करता हुआ ये शानदार छक्का, रन मशीन कुणाल पाटिल, जिनके अदाए है कातिल, पाटिल ने आज कातिल बनाया ये छक्का लगाकर। काय बाजी इथे अवगत केली जाते। फलंदाज आक्रमकतेने खेळतो, सलामीवीर खेळाडू सलामी कशी दागायची, सलामी कशी द्यायची याचं ज्वलंत उदाहरण दाखवतोय कुणाल पाटील। केवणी दिवा आक्रमक झालाय, अजून एक अगदी प्रहार करण्याच्या बेतात हा फलंदाज, ऑफ ड्राईव्ह लॉंग ऑफ पुढे, हा चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, धोका धोका धोका, रनआउटचा धोका आहे, नॉन स्ट्राइक खेळ आणि एका खेळाडूला आता माघार घ्यावी लागेल। रन आउट, 3rd विकेट चर्चा हो रही है, लेकिन अंपायर कह रहे क्रॉसिंग जो रूल्स है रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के, उसके हिसाब से ये नॉट आउट जाहिर हो सकता है। 2 विकेट गए 64 पर। लास्ट बॉल टारगेट सेट बॉल। इस प्रतियोगिता का हाई स्कोर टीम सिद्धि करौले ने शायद बनाया था 93, 5 ओवर में 93। लो स्कोर आज बना मेरे ख्याल से अंबिवली टीम का 33, तो ये 2 स्कोर है 33 और 93, लोअर एंड हाईएस्ट। अगदी पांड्या मडवी, सिद्धी करवले या संघाचा खेळाडू अगदी 67 धावसंख्येची झंझावत खेळी या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहिली होती। या पहिल्या अंकातील फर्स्ट इनिंग मधील पहिल्या पूर्वार्धातील अखेरचा चेंडू मार्गस्थ आहे, जिथे 64 धावा बनतायत। 2 गडी बाद आगरी वॉरियर्स केवणी दिवा या संघाच्या धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळत आहेत। समोरील संघ सुद्धा तितका तगडा आहे। ओम साई ऐक गावदेवी जर्मन कामोठे। पिछले ओवर में 21 रन लगे, इस ओवर में 14 लगे, यानी पिछले 11 गेंदों पे रनों की बरसात हो चुकी है। टारगेट सेट बॉल, और टारगेट सेट बॉल हवा में, फील्डर है नीचे, कैच का मौका, बारक्या कामले, नो चांस, 1 2 3, तीसरा अटेम्प्ट बारक्या कामले ने फील्ड किया है और उनकी धड़कनें तेज नजर आ रही है। बारक्या कामले ने मुस्कान भी रही चेहरे पे। और देखिए 1 सेकेंड आप रिप्ले देख सकते हैं, रोशन तीसरा अटेम्प्ट लगा उनको। इससे पहले भी बारक्या कामले ने एक कैच उनके लिए अंदाजा गलत रहा था, इस बार सही पकड़ी है। विकेट गिरा है 64 पे, पहला सत्र समाप्त हुआ। जीत के लिए 65 पैसे होने की आवश्यकता आने वाली 30 गेंद पे। 1 सेकेंड देखिए बारक्या कामले का अंदाजा, फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा अटेम्प्ट कैच। अगदी तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये हा जल्लोष बरा झेल आपण पकडताना पाहिलं बारक्या कामलेला। पहिली इनिंग समाप्त। तर चला आपण या ठिकाणी वेदांत म्हात्रे यावा, बाचे परिवार यावा, आपला इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। आम्ही मिन्ना शेठ यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते बाचे परिवार। लवकरच बघा 4, 5, 6, 7 एप्रिलला आपल्याला कोण गावामध्ये पुन्हा एकदा धमाकेदार नाईटची स्पर्धा पाहायला मिळेल आणि वेदांत यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आम्हाला योगदान लावलंय बाचे परिवार। रोशन 2 धाव्यांची पेनल्टी ऍड करून धावा किती झाले टोटल त्यांनी कॅल्क्युलेशन सांगा लगेच। तर या ठिकाणी आपण त्याच्यानंतर दिलीप फुलोरे साहेब यांचा इथे सन्मान करूया। तर माजी उपसरपंच आणि बिंजर क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व म्हणून यांची ओळख दिलीप फुलोरे साहेब यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। आमच्या स्पर्धेचे दमदार आयोजक सुनील दादा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण करावा। त्याच्यानंतर सन्माननीय ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यावं,
आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. चला भूमी 11 मांडा संघाचा कॅप्टन आणि अद्वैत 11 केसीसी अंबापाडा कालबादेवी प्रसन्न अंबापाडा कॅप्टन सचिन लगेच आपण टॉस करण्यासाठी यावं. तुषार गाभण साहेब अंबापाडा संघाचे पुरस्कर्ते अंबापाडाचे यावं. आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीने. जगन्नाना आपण देखील यावं. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. त्याच्यानंतर प्रदीपजी म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील यावं. आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. क्रिकेटसाठी नेहमी ज्यांची दमदार आवड आपण पाहिलीत ते प्रदीपभाई यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. त्याच्यानंतर सुनील म्हात्रे साहेब यांना विनंती असेल आपण यावं. आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. सुनील म्हात्रे साहेब यावं. आपला देखील तोची सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. त्याच्यानंतर संतोष हरड साहेब. चला धन्यवाद मान्यवरांचे खूप खूप आभार. चला यावं दोन्ही कॅप्टन. लगेच आपण मान्यवरांच्या शुभ हस्ते देखील टॉस करणार आहोत. सचिन भाई यावं आणि जगन्नाना आपणास विनंती करतो आपण टॉस करण्यासाठी यावं. आणि स्वागत झालं सचिन भाई या. केला आमदार चषक आमचा सुनील दादा पाटील. हे दत्ता मामा. चषकाचा आयोजक आमचा सुनील दादा पाटील. आमदार चषकाचा आयोजक विगर गावाचा सुनील पाटील. आमदार चषकाचा आयोजक विगर गावाचा सुनील पाटील. आमदार चषकाचा आयोजक. वाह, क्या बात आहे. दत्ता मामा यांनी आज जबरदस्त डान्स इथे साकार केलाय. ठाणे जिल्ह्यामध्ये गेलो की आपण शिवडोनचा आमचा रंग आहे परंतु वेगळा दंग आहे. दत्ता मामा ढवले शिवकर. तर यावं जगन्नाना यावं. कल्याण टिटवाला ग्रामीणचे अध्यक्ष आणि कॅप्टन देखील आहेत. यावं टॉस करण्यासाठी आपण टॉस करू. या ठिकाणी केसीसी अंबापाडा अद्वैत 11 तुषारजी गावण यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आपण या ठिकाणी पाहताय. तर आमदार चषकातील अ गटातील ही पहिली लढत ओम साई आई गावदेवी जय हनुमान कामोडे संघ विरोधात आगरी वॉरियर्स केवणी दिवा आणि कामोडे संघाचे पॅकर शुभम मालुसरे पौद आणि त्यानंतर वासुदेव शेठ शेलके आकुर्ली याही पुरस्कर्त्यांच्या आयोजकांच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. जिथे उत्तरार्धाकडे आपण लक्ष वेधतोय. 64 धावा बनल्या. 2 धावा पॅनल्टीच्या इथे ऍड केल्या जातील. 66 धावसंख्येची आवश्यकता आहे टीम कामोठेला. 66 धावा बनल्या आणि 2 धावा पॅनल्टीच्या एकूण 67 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 30 गेंदों में 67 यस रनों की आवश्यकता. केटीएम आणि साम्राज्य बैलाचे मालक आमचे वासुदेव शेलके साहेब अक्कुर्ली आणि शुभमभाई पौत खालापूर यांनी पुरस्कृत केलेला कामोडे क्रिकेट संघ ओमसाई गावदेवी कामोटे संघ आपण या ठिकाणी पाहताय. दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. यावं जगन्नाना. तर अक्षय टॉस आपण करूया मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. दिलीप फुलोरे साहेब माजी उपसरपंच आपणास विनंती करतो. तर या ठिकाणी बघा केसीसी अंबापाडा अद्वैत 11 तुषारजी गामट यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आणि त्यांच्या समेत भूमी 11 श्री गजानन डेव्हलपर्स मांडा जगन्नाना कल्याण ग्रामीणचे टिटवालाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान देखील करणार आहोत. पतुरी आपण टॉस देखील या ठिकाणी करूया. टेल्स इज कॉल बट इट इज हेड्स. अभिनंदन. कालबादेवी प्रसन्न केसीसी अंबापाडा अद्वैत 11 तुषारजी गामट यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. सचिन टॉस जिंकलाय. निर्णय फिल्डिंग करणार मी. बेस्ट ऑफ लक. जास्त विचार करा. मॅच ऑन आहे नाना. तुम्हालाही शुभेच्छा असतील. तर यावं. तर या ठिकाणी जगन्नाना यांचा इथे आपण सन्मान करू या स्पर्धेच्या वतीनं. मी तर कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम असेल. तर जगन्नाना यांचा इथे सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया. मित्रांनो क्रिकेटसाठी काही पण मानणारे दमदार व्यक्तिमत्व आपण या ठिकाणी पाहताय आणि या ठिकाणी त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने संपर्क ग्रीन सिग्नल जगन्नानांचा इथे सन्मान आपण या ठिकाणी करूया. आणि मित्रांनो बघा
या ठिकाणी सचिन काटकर ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख सातत्याने आम्ही पाहिली त्याचाही सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं करूया. एक दमदार अष्टपैलू गुणवान खेळाडू म्हणून सातत्याने त्याच्याकडे देखील पाहिलं जातं आणि त्यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. धन्यवाद. धन्यवाद से यहाँ पर कप्तान अम्बापाड़ा का सम्मान होता हुआ. इससे पहले जगन नाना बोबेलियन मांडा जो लीजेंड प्लेयर है कटकर इनका सम्मान होता हुआ. वेलकम टू ऑल. सुलेशेट पाटिल इनके द्वारा सम्मान चिन्ह. तो मैच की तरफ चलते जीत के लिए 67. बल्ले का किनारा नहीं मिला भाग्य का सहारा और यहाँ पे बारक्या कामले का खेल खत्म 0 पर. जो शुरुआत की थी कामोडे के गेंदबाज निकू गोवारी ने पहली गेंद पे अक्षय मडवी को 0 पे आउट किया था, वही शुरुआत की है. अब टीम यहाँ पर दीवा टीम के गेंदबाज जय तुरे ने यहाँ पर जय ने और पहला विकेट मिला है. बारक्या कामले 0 पर आउट. क्रिकेट संघाचे कंदे समर्थक म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहिली ते आमचे समालोचक मित्र भाऊ म्हात्रे साहेब यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत. आमचे प्रल्हाद दादा असतील, प्रमोद भाई असतील, यांचं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं, आमचे कुणाल दादा असतील, या सर्वांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. जय तुरेच्या माध्यमातून आपल्या शिरेपेचामध्ये एक वेगळा तुरार होण्याचा कारनामा या गोलंदाजानं केलाय. जो दमदार क्रिकेटर बारक्या कांबळेसारख्या तगड्या खेळाडूला अगदी भोपळाईनं फोडता तंबूच्या दिशेनं पाठवलंय. ही सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे केवणी दिवा या संघासाठी. टीट फॉर टैट जवाब दिया है. यहाँ पर जय तुरे ने गेंदबाजी मार्ग पर अब आएंगे परेश मात्रे. तो लीजेंड प्लेयर अब कामोठे. बारक्या कामली 0 पर आउट हुए. अक्षय मडवी भी 0 पर आउट हुए थे. और इसे कहते हैं बदले की भावना जो क्रिकेट में हमेशा गेंदबाज के तौर पर की जाती है. अक्षय गोवारी है नॉन स्ट्राइक एंड पर और परेश मात्रे वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर जो बेहतरीन आयोजन करता भी है कामोटे की ओर से. तर अजित पाटील विगर, मयुरेश पवार, जयंत पपेटा सुकापूर हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत या व्यासपीठावरती. सामना जर पाहिला तर समतोल स्थिती जग आपल्याला पाहायला मिळतो, जिथे खेळाच्या पहिल्या अंकामध्ये अक्षय मडवीला 0 धावसंख्येवरती बाद होताना पाहिलं. इथेही तेच घडले. बारक्या कांबलेला बाद व्हावं लागले. नेक्स्ट बॉल अगली पेशकश. खेळाडूचा आत्मविश्वास पाहू शकता. एका क्षणी तो रिव्हर्स खेळलाय आणि त्यानं दमदार फटकाही दाखवलाय. त्याच्या बाटमधून येतोय हा पहिला चौकार. भी परेश मात्रे को मिली है. 4 के साथ खाता खोला है. कामोटे टीम के लिए ये संजीवनी होगी. 4 पर 1 2 गेंदों खेल समाप्त हुआ है. और ये देखिए डांसर दत्ता मामा बेहतरीन डांस करते हुए. तर बालाराम पाटील साहेब या स्पर्धेतून रजा घेत असताना त्यांची उपस्थिती आम्ही पाहिली. त्यांचंही सहर्ष स्वागत आणि 50 सन्मान चिन्ह बालराम शेठ यांच्या वतीनं आम्हाला इथे देण्यात आलेत. रिक्वायरमेंट 13.40. ये बेहतरीन गेंद यहाँ पर की है गेंदबाज जय तुरे ने. देखिए टप्पा खाने के बाद आउट स्विंगर बॉल. निकू गोवारे भी इसी अंदाज में आउट स्विंगर बॉल कर रहे थे. और आज जो विकेट जो बने हैं ना, पाटा विकेट वैभव पाटिल सर होंगे, हमारे गुड्डू भाई या फिर अक्षय, पूरी टीम ने उसकी मरम्मत की है विकेट की. और गेंदबाजों को भी मौका मिल रहा है आउट स्विंगर, इन स्विंगर, लेग कटर, ऑफ कटर गेंदे करने का. अतिशय मजबूत खेळपट्टी पाहायला मिळते. तलाताच्या फोडाप्रमाणे संबंध आयोजकांनी खेळपट्टी पूर्णता जोपासली आहे. इथे काहीसा फटका हा परेश म्हात्रेसाठी काहीसा अंगलटलंय. ज्यानं रिव्हर्सच्या माध्यमातून पहिला चौकार दागला होता. त्या खेळाडूला आता मात्र कमी धावसंख्येवरती बाद व्हावं लागतं.
की भागदौड़ संभालेंगे। कामोटी की जिक्र करते तो हमारे भाऊजी मात्रे बेहतरीन कमेंटेटर सुशांत पाटिल बेहतरीन निवेदक है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और केवनी दीवा जो भिवंडी से टीम आई उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज का पोल बड़ा कमाल का है, मुंबई की टीम है, भिवंडी की टीम है, पनवेल उरण और उनके साथ अभी आप देखिए रोशन पाटिल, तो कई दूर दूर की टीमें इसमें शामिल है। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 2 विकेट 4 रन, बेहतरीन गेंदबाजी जय तूरे, नाम में जय है और उनका काम भी विजय वाला बेहतरीन नजर आ रहा है मुकाबले में। यहाँ पे 1000 दर्शक यूट्यूब पर जुड़े हमारे साथ, सभी का स्वागत है। भिवंडी के दर्शक जुड़े, पनवेल के दर्शक जुड़े, वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। चलिए डेड बॉल का यहाँ पर इशारा दिया जाएगा, फील्डिंग पोजीशन। इस मुकाबले में ज्यादा देर आपको नजर आ रहा है रोशन, क्योंकि मुकाबला थोड़ा देरी से शुरू हुआ और उसके कारण देखिए कुछ चीजें यहाँ पर फील्डिंग पोजीशन में दिक्कतें आ रही है। 4 रन 2 विकेट, लेकिन सुनील पाटिल साहब ने कहा अगले साल रायगढ़ ठाणे का मैच होगा यहाँ पे, जो दर्शक देखना चाहते हैं। इस बार भी वो अवसर था, लेकिन अगले साल मेजबानी रायगढ़ ठाणे का मुकाबला यहाँ पे जो हुआ था ना, कहीं पर नहीं हुआ रोशन पाटिल। देखिए जीवित मात्रे ने 3 छक्के मारे थे, 18 रन चेस किए और क्या दर्शक मैदान के अंदर गए, ड्रोन कैमरा ने उसे ऊपर से फिल्माया, लाखों लोगों ने वो मुकाबला देखा। अगर आप किसी को भी कहे ना रायगढ़ ठाणे का मैच आपको याद है, तो वो पहले विगर का नाम लेंगे कि हाँ विगर में हुआ था, जीवित मात्रे ने 3 छक्के मारे थे और सुनील शेठ पाटील का वो आयोजन था। नक्कीच अगदी क्रिकेटचं माहेरघर विगर म्हणून ओळखलं जातं आणि साई मैदानावरती तो ऐतिहासिक सामना हा घडला होता, रायगड बनाम ठाणे। ओहो, आक्रमक आक्रमकरित्या फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात फलंदाजाला पाहिलं, परंतु पहिलं षटक जय तुरेचं हे वेगळं राहिलं, जिथे 3 फलंदाजांचा राहिला खात्मा। श्री दत्त 11 दोस्ती स्पोर्ट्स श्री दत्त 11 आयोजित केला आमदार चषक, आयोजित केला आमदार चषक, आमचा सुनील दादा पाटील आमदार चषकाचा आयोजक। धन्यवाद डीजे। तर या ठिकाणी सुनील दादांवरती असलेलं प्रेम आपण या ठिकाणी पाहतोय। आमचे दिलीप साहेब असतील, प्रदीप साहेब असतील, या स्पर्धेतून रजा घेत असताना साहेब आपण आलात, आमदार चषकामध्ये आपण दमदार योगदान दिलात, आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। सुनील दादांवरती असंच प्रेम आपलं सातत्याने राहू द्या मित्रांनो। आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकाल सुनील दादा यांच्या प्रेमावरती मान ठेवून आपण या ठिकाणी मान्यवरांना या ठिकाणी पाहिलं। धन्यवाद। आमचे विष्णू पाटील आणि गजानन पाटील यांच्यापैकी एकाचा फोन इथे जमा आहे, तो आपण घेऊन जायचंय। 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त है। जय तुरे के नाम में जय और विजयास्पद गेंदबाजी, उनकी जीतने वाली, दिल जीतने वाली गेंदबाजी यहाँ पर जरूर देखने मिली है। बेहतरीन गेंदबाजी, इकोनॉमिकल 6.00, 6 रन 3 विकेट, 3 बहुत बड़े विकेट है, मामूली नहीं है। बारक्या कामले 0 पर आउट हुए, 4 रन बना के परेश मात्रे और निखिल गोवारी 2 रन बनाकर। अब आएंगे मैदान में प्रसन्न पाटिल, प्यार से जिन्हें सोनू पाटिल कहते हैं, सोनू, और उनका साथ देंगे अक्षय गोवारी। अगदी ही लढत पाहिली तितकी सोनेरी पर्व अजमावणारी लढत दोन संघांदरम्यान घडते। कंपॅरिझन पाहिले तर खेळाचं पहिला अंक जिथे 2 धावा बनल्या होत्या, 1 गडी बाद होताना पाहिला आणि उत्तरार्धामध्ये 3 गडी बाद होत आहेत, 6 धावा बनतायत। केवनी दीवा टीम बहुत ज्यादा वक्त आप ले रहे हो, देखिए ऐसा मत करिए, पहले से मुकाबला ये देरी से शुरू हुआ, हम चाहते कि थोड़ा स्पीड अप करिए आप। 1 ओवर के लिए आपने 8 मिनट लिए, ध्यान रखिए आपको 4 ओवर करने हैं और आपके पास मैच 4 ओवर के 20 मिनट बचे। टाइमर ऑन है क्योंकि इससे पहले 3 टीमों को पेनल्टी लगी है। सुनील दादा का आयोजन अगर आप कहें तो बहुत ही शिस्त प्रिय और डिसिप्लिन वाला होता है, कड़क, तो उसे फॉलो कीजिए। सागर पाटिल गेंदबाजी के लिए परफेक्ट यॉर्कर, दिशाहीन गेंद अंपायर घोषित करते हुए एक्स्ट्रा वाइड बॉल यहां पर आता हुआ। पहले ओवर में 3 विकेट आए रोशन, तो ये अच्छी बात होगी गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए कि बारक्या और उसके बाद परेश मात्रे, निखिल गोवारे आउट हुए, तो ये मौका उनके लिए बन चुका है कि जीत का मौका। पहिलं षटक अतिशय दमदार, हा आगाज गोलंदाजीच्या माध्यमातून पाहिला, परंतु फलंदाज आता अंजाम दाखवत आहेत। सागर पाटील विरोधात आक्रमक शैलीचा हा फटका, फलंदाजाच्या बॅटमधून नेत्रदीपक हा षटकार। बनना होगा, महानायक बनना होगा कामोटे के लिए।
अक्षय गोवारी मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि वन साइड बल्लेबाजी आपने की ना, वन मैन शो, तो आपको कोई नहीं बोलेगा अक्षय गोवारी, क्योंकि ये मौका है आपके लिए। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। वो क्रैकिंग कवर ड्राइव लॉन्ग ऑफ पर डीप में फील्डर एक्स्ट्रा कवर फॉम्बल हुए, उसका मौका बल्लेबाजों ने उठाया, 2 रन मुकम्मल किए। फिलहाल टीम का स्कोर है 15 पे 3। कांबोडिया टीम को 2 रनों की पेनल्टी भी लगी है, यानी टोटल 2 रन से आगे बढ़ चुका है। 67 फाइनल टोटल होगा। देखिए इससे पहले कंपैरिजन करें तो 2 रन पे 1 विकेट गिरा था केवनी दीवा का, और कांबोडिया थोड़ा प्लस पॉइंट पे 15 पे उनके 3 विकेट, रन थोड़े से ज्यादा यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। और कांबोडिया की गेंदबाजी देखिए तो निक्यू गोवारी, भारतीय कांबले ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। उसके बाद देखिए केवनी दीवा भी टक्कर दे रहे मुकाबले में। नक्कीच सामना बनेल, परंतु त्या दर्जाची फटकेबाजी होण्याचा प्रयत्न कांबोडिया संघाकडून होत असताना अगदी लॉंग ऑन कडे हा झेल येतोय आणि लागलेला हा 4था करारा दे धक्का ओम साई गावदेवी 11 जनमान कामोठेला आणि ते खेळाडू बाद होतोय अक्षय गोवारी। टॉस गेंद पे आउट होते, यॉर्कर पे आउट हुआ, चलिए नाराज नहीं होते। फुल टॉस पे आउट होना तो ये थोड़ी दुख भरी कहानी होती है बल्लेबाज के लिए। और अक्षय गोवारी 8 रन बना के, कंट्रीब्यूशन उनका 8 रनों का है, और निराश होकर मैदान से लौटे। 15 पे 4 सागर पाटील ने 9 रन दिए 3 गेंदों पर। तर बघा या ठिकाणी आपण पाहू शकाल यशराज ट्रेडर्स कामोठेचे सर्व प्रोप्रायटर आमचे प्रल्हाद दादा राजाराम शेठ म्हात्रे आणि प्रमोद दादा राजाराम शेठ म्हात्रे साहेब आणि त्यांच्या समेत शशिकांत कुटले साहेब वाकडी स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। कांबोटे क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक आणि नेहमी संघासाठी ज्यांचं दमदार योगदान लाभलंय ते प्रमोद दादा राजाराम म्हात्रे साहेब आणि प्रल्हाद दादा राजाराम म्हात्रे साहेब आणि शशिकांत भाई कुटले साहेब यांच्या वतीने 500 रुपयाचे योगदान, त्यांचा पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आणि कांबोटे संघाला त्यांच्या वतीने शुभेच्छा देत आहेत। धन्यवाद। अनुभवी बल्लेबाज है सुबोध गोवारी, बहुत सारे अनुभवों के साथ ये खिलाड़ी बनाए। तपता हुआ सोना गोल्डन बल्लेबाज, बल्ले के हल्के से एज लगाए, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के नजदीक सिंगल मात्र, ओ डायरेक्ट हिट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हिट होती तो सुबोध गोवारी को वापस आना पड़ता, शायद उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुकाबले में। ये देखिए चालाक फील्डर है, तारीफ लायक है, क्या फील्डिंग पोजीशन देखी, जैसे गेंद हाथों में आई और डायरेक्ट हिट, मौका नहीं छोड़ा। देखिए सुबोध गोवारी नहीं पहुंचे थे, इस बार बच गए, सिंगल आएगा और टीम का स्कोर है 16। अगदी तगडी आपण फिल्डिंग पाहू शकता। आगरी वॉरियर्स केवणी दिवा या संघाकडून आखली जाते। चांगल्या दर्जाचे झेल त्यांच्या फिल्डरच्या माध्यमातून पकडले जातात, तितकीच चांगली फिल्डिंग, चांगली थ्रो आपण पाहिली आणि ते अगदी अटके पार फटके खेळण्याच्या प्रयत्नात डॉट बॉल हे सत्र जारी आहे। तर गोलंदाजी ही निश्चितच आगरी वॉरियर्स केवणी दिवा संघाकडून तितकीच भारी आहे। बॉलिंग ट्रॅक वरती सागर पाटील सबसे कातिल गोलंदाजीचा आगाज हा त्याच्या माध्यमातून राहिलाय। पहिलाच बॉल व्हाईट बॉल, त्यानंतर षटकार, 7 धावा त्याने पहिल्याच बॉलवरती खर्च केल्या आणि त्यानंतर इकॉनॉमिकल स्पेल हा त्याच्या माध्यमातून खर्चिक होताना पाहिला। ओहो प्रहार केलाय डीप मिड विकेटला, गॅप मध्ये हा फटका आहे, सुंदररित्या हा फटका खेळत असताना आलेला हा संघर्षमय चौकार फलंदाज आक्रमक होतोय। प्रसन्न पाटील अगदी सोनेरी पर्व बॅटिंगच्या माध्यमातून ही फलंदाजी ती अवगत केली जाते। सुनील पाटील कार्यकर्ता आमदार प्रशांत दादांचा, सुनील पाटील रॉयल माणूस हाय तो जीवा भावाचा, समाजसेवक सुनील पाटील, समाजसेवक गुरुनाथ शेट, हाय तो साऱ्यांच्यात एक, हाय तो साऱ्यांच्यात एक, आमचा सुनील दादा पाटील आमदार चषकाचा आयोजक, आमचा कांबोटी टीम को जीत का परचम लहराने के लिए 18 गेंदों पे 47 रनों की आवश्यकता है। टेनिस क्रिकेट में 18 गेंदों पे 47 रन चेस हुए, डिफेंस भी हुए, लेकिन केवने दिवा का मैं जरूर जिक्र करूंगा। टॉस जीता था इन्होंने, बल्लेबाजी ली, क्योंकि मुख्य हथियार गेंदबाजी है केवने दिवा का, तो डिफेंसिव परफॉर्मेंस करते, हमेशा गेंदबाजी की ताकत पे मुकाबले जीते, डोमिनेट करते बल्लेबाज को। यही कारण है कि 18 गेंद 47 बनाने के लिए कांबोटे टीम को दोगुनी पावर लगानी पड़ेगी मुकाबले में। नक्कीच अगदी गोलंदाजीचा विचार केला आगरी वॉरियर्स केवणी दिवा गोलंदाजीच्या जोरावरती अनेक स्पर्धेमध्ये आपला गाजावाजा करताना पाहिले, परंतु ओम साई आई गावदेवी जनमान कांबोटी संघाचा विचार केला तर तळागाळातील खेळाडू सुद्धा अंतिम टप्प्यामध्ये
परिसमाप्तीचा कालखंड गाजवताना आपण कामोडी संघाच्या फलंदाजांना पाहिले. म्हणजे बॅटल या दोन संघांदरम्यान चांगले पाहायला मिळणार आहे. एक काम्बोडिया टीम को मौका था, अगर वो 2 कैच पकड़ते ना जतिन कुणाल की तो इतना ज्यादा टारगेट नहीं बनता. वो 2 कैच छूटने के बाद रनों की बरसात की थी दीवा टीम ने. वाइड बॉल के बाद बोनस के रन आ रहे हैं, अंपायर पे सबकी निगाहें. चलिए 22 में चौका आएगा. 5 रन तो पहली गेंद पे मुकम्मल हो चुके हैं. अब जीत के लिए 17 गेंदें बची है, 42 रनों की आवश्यकता. आइए अंपायर, टीवी अंपायर से जुड़ेंगे. अंपायर कॉल, अंपायर ने रिव्यू घोषित किया. अंपायर को डाउटफुल लग रहा है, फुल टॉस बॉल को चेक करना चाहते हैं, बीमर बॉल है या नहीं. टीवी अंपायर पहा प्रवीण, अगदी अलीकडच्या 3 षटकांदरम्यान 18 चेंडू आणि 47 धावसंख्येची आवश्यकता असताना प्रति षटकागणिक 15.66च्या सरासरीनं प्रति षटकागणिक धावा बनवायच्या असताना अगदी पहिल्याच बॉलवरती काहीशी नाट्यमय घडामोड इथे घडताना पाहायला मिळते. सुनील तांडेल बेलवली तीसरे अंपायर के तौर पर टीवी कंट्रोल रूम में निगाहें बनाए रखे हुए. लैंडिंग ऑफ द बॉल सबसे पहले देखी जाएगी. लैंडिंग ऑफ द बॉल, ये फेयर डिलीवरी है, 22 का चौका मिलेगा. फेयर अंपायर नो डाउट. और डीआरएस सिस्टम को भी ग्राफिक के माध्यम से एक इवेंट दिखाती हुई. लैंडिंग थी गेंद की रोशन, स्टंप के नीचे से सुबोध गोवारी. मात्र आपको 4 रन मिलेंगे. मैच बॉल यहाँ पर गुम हो चुका है, तो नया मैच बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा. बैटिंग टीम उसे आप चेक करिए. 11 गेंदों पे 42 रनों की 17 गेंदों पे 42 की आवश्यकता है. वाइट बॉल, उसके बाद 22 का चौका, बोनस के 5 रन मिल चुके हैं. सुबोध गोवारी अनुभव का खजाना है. कई बार हमने बड़े बड़े मुकाबले देखे जहां पे सुबोध ने लंबी पारी खेली है. चलिए मैच बॉल जल्दी देना. और प्रवीण, मेरे ख्याल से राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 12 पाड़ा में 10 गेंदों में लगभग 40 कुछ पारी 12 में 42 की जरूरत थी. और मेरे ख्याल से अक्षय ने वो तूफानी पारी खेली थी और सुपर 8 में क्वालिफाय हो चुकी है. अगदी रावडी खेळ अक्षयच्या माध्यमातून राहिला होता. बारापाडा गावची स्पर्धा या खेळाडूंना गाजवली होती आणि इथेही त्या दर्जाचा खेळ माहोल बनलाय. आणि जर सामना जिंकवायचा असेल तर त्या दर्जाची रणझुंजार खेळी ही अक्षय नामक खेळाडूला इथे अवगत करावीच लागेल. ओहो, काही काल टेंटेटिव्ह स्थितीमध्ये फलंदाज पाहिला, खेळू की नको खेळू या द्विधा मनस्थितीमध्ये फलंदाजाला पाहिलं. अशाभूत नजरेनं पंचांकडे पाहत राहिला खेळाडू. आलेला अजून एक डॉट बॉल. सोनू पाटिल अंपायर को पूछ रहे थे कि लेकिन आपके पास एक रिव्यू था, शायद इस्तेमाल करना चाहिए. नहीं था शायद. जी बिल्कुल था. और वो चर्चा हो रही है कि आप अंपायर से डिस्कशन मत करो, आपके पास एक रिव्यू का सिस्टम होता है, उसे आप यूज करिए रोशन. तो चर्चा में वो टाइमर समाप्त किया सोनू पाटिल ने. चलिए एक डॉट बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए. बॉल तैयार. ओ परफेक्ट बॉल, परफेक्ट यॉर्कर. करण पाटिल, ये करण अंबाला बन चुका है. लेंथ ऑफ द बॉल, रफ्तार है, बहुत ही स्पीड ऑफ बॉल. देखिए रोशन, तेज गेंदबाजी कर रहे करण. अगदी पहिल्याच बॉलवरती अतिरिक्त धावा या गोलंदाजानं खर्च केल्यानंतर निश्चितच केवणी दिवस संघाचे प्रेक्षक सांगतायत की हमारे करण अर्जुन आएंगे. आणि करण आलाय आणि पाठोपाठ लगातार 3 चेंडू डॉट त्याच्या माध्यमातून फेकलेत. करण अंबाला, करण पाटिल. परफेक्ट बॉल ऑन साइड में खेला स्क्वायर कट के द्वारा शॉर्ट पॉइंट पर. फील्डर है डीप में, सिंगल मात्र मिलेगा. 5 गेंदे की गेंदबाज ने और मात्र 6 रन दिए. 6 रन 1 रन बल्ले से है रोशन और 5 रन बोनस के, यानी बाइट्स और वाइड बॉल से आए. कमाल की गेंदबाजी. किसने सोचा नहीं था कि पहले गेंद पे 5 रन बनने के बावजूद भी 5 गेंदों पे ये गेंदबाज 5 रन देगा. यहां पर लगभग 6 रन देगा. बेहतरीन गेंदबाजी करण पाटिल. और क्या गेंदबाजी है, लेकिन चलिए भाग्य का साथ मिला है. बल्ले का किनारा लगा है सोनू पाटिल की चालाकी और गेंद लॉन्ग लेग का बाउंड्री के बाहर. अंपायर लेग बाइट्स. जी बिल्कुल लेग बाइट्स. बिना बल्ले से ये दूसरी बार चौका आया रोशन. यानी बोनस के लगभग 9 रन आए इस ओवर में, एक सिंगल. और टीम का टोटल बनता हुआ स्कोरबोर्ड पे 30 रन 4 विकेट. टारगेट 67 का था. अब 12 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता. पे 6 भी मार सकता है. 6 पे 36 बनते हैं. अब 12 पे 37 चाहिए. अगदी 18.50च्या सरासरीने प्रति षटकागणिक धावा
या बनवाव्या लागतील टीम ओम साई आई गावदेवी 11 जयमान कामोटेला. अगदी अलीकडचा चेंडू पाहिला लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये धाबा आपण येताना पाहिल्या आणि त्यात नंतर आपण जोरदार आपण अपील पाहिली आणि त्यात नंतर अगदी आलेला तो अगदी नशिबाचा चौकार हा काहीसा फलदायक ठरला जाईल कामोटे या संघासाठी. अंतिम पडामध्ये समीकरण 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 47 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. चला केवणी दिवस संघ आपण स्पीडली खेळायचंय. 12 चेंडू 37 37, 12 गेंद पे 37 है. चलिए स्पीड अप करना है क्यों नहीं दीवा. टाइमर ऑन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आप टाइम ले रहे हो. बहुत सारे मुकाबले अभी तक बचे, इसके बाद 5 मुकाबले बचे. आज 2 टीमें आगे क्वालिफाई होगी ए पोल से सुपर 12 में. इससे पहले एफ पोल से वाजे टीम आगे पहुंची है. आज भी इसके बाद 5 मुकाबले के लिए जाएंगे. 12 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता है और बल्लेबाज के लिए सुबोध गोवारी जबरदस्त बल्लेबाज है. 12 बड़ा प्रतियोगिता में कामोटे टीम क्वालिफायर हो चुकी है. अब सोनू पाटिल पार्टनरशिप का इंतजार कर रहे हैं. जोमा वायरमॅन आमचे बघा वन मॅन शो. जोमा शेट यांना देखील पाहतो. लाईट गेल्यानंतर आपण 10 फोन करतो, बाबा लाईट कधी येईल, लाईट कधी येईल. पण बघा जीवाची पर्वा न करताना जनतेसावी तत्पत सेवराचं आमच्या जोमामा आपलं सहर्ष स्वागत. जितू सर आपलंही सहर्ष स्वागत. रनों की तलाश. 12 गेंद पे 37 रन. पहली बॉल. अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है. टप्पा खाने के बाद लेंथ परफेक्ट थी. लाइन में बॉल है, ये डॉट बॉल. 0. अंपायर बैटिंग टीम रिव्यू. बैटिंग टीम को व्हाइट बॉल का डाउट लग रहा है. अंपायर को चैलेंज किया. मेन अंपायर है विशाल पाटिल सर. रायगढ़ अंपायर पैनल के वो अध्यक्ष है. फिर से एक बार तीसरे अंपायर सुनील तांडेल हमारे साथ जोड़ेंगे टीवी अंपायर के तौर पर. व्हाइट बॉल चेक करना है. अंपायर का डिसीजन तो डॉट बॉल जरूर था. एक एक बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कामोठे के लिए और टीम केवड़ी दीवा के लिए. 12 पे 37. अगर ये डॉट आता है तो 11 पे 37. अगर व्हाइट बॉल आता है तो 12 पे 36. क्रुशियल मोमेंट मुकाबले में चल रहा है. सुबोध सोनू की एवन जोड़ी जब तक मैदान में है तब तक कामोटे टीम भी सुरक्षित है. वंस अगेन रिप्ले प्रेजेंट हो रहा है टीवी स्क्रीन पर स्लो मोशन एंगल में. टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है रोशन टेनिस बॉल में. अगदी अखेरचे अगदी 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 37 धावसंख्येची आवश्यकता असताना आलेला हा डॉट बॉल. 0 डॉट बॉल. सुबोध गोवारी अपना अनुभव दिखाने का मौका आपको मिल चुका है. अनुभव का खजाना दिखाना पड़ेगा आज. अग्नि परीक्षा है कामोटी टीम की बल्लेबाजों की. यहाँ पे सिंगल मात्र मिलेगा. प्रसन्न सोनू पाटिल आएंगे स्ट्राइक एंड पर. 10 गेंदें मात्र बची है और जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता है. ए पोल का पहला बिग फाइट मुकाबला. कहते गिरते शेर सवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. आज शेर सवार ये फाइट करनी पड़ेगी सोनू पाटिल को. पहली गेंद डॉट सिंगल. 10 बॉल 36. पाव पर लगी है. एलबीडब्ल्यू विकेटों के बीचों बीच खड़े थे. प्रसन्न सोनू पाटिल मैदान छोड़ेंगे यहाँ पे. अब कामोटे टीम बीच भवन में फंस चुकी है. सोनू पाटिल जैसा मोहरा शिकार हो चुका है. गेंदबाजी टीम यहाँ पर अग्री वॉरियर्स गांवदेवी केवड़ी दीवा टीम के गेंदबाजों का 9 गेंद जीत के लिए 36 की आवश्यकता. कुछ मिनट स्टॉप वॉच स्कोरर के पास मौजूद है. 25 मिनट में 5 ओवर यहाँ पे कंप्लीट करने. मोमेंट मुकाबला आखिरी क्षणों में क्लाइमेक्स में पहुंचा है. 9 बॉल 36 रन. मैच ऑन. ओ बाहुबली बल्लेबाज दैवत मिस टाइमिंग कर बैठे. लॉन्ग ऑफ पर एक और सफलता. जय तूरे ने कैच लपका है. दैवत का खेल समाप्त यहां पर होता हुआ. एक और विकेट कामोटे का डगआउट पर लौटेगा. 8 गेंदे 36 रन. रोशन पाटिल टेनिस बॉल में ये रन भी चेस हुए. नथिंग इज इम्पॉसिबल. टेनिस क्रिकेट में अशक्य यानी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. अगदी आक्रमक शैलीची गोलंदाजी ही गोलंदाजीच्या माध्यमातून समर्पित केली जाते. बॉलिंग ट्रॅक वरती असलेला गोलंदाज पूर्णपणे आगीचे अगडंब उसळतोय. मेघनाथ गोंधळे सध्या घडीला अगदी फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये सक्षम ठरलाय. पाठोपाठ लगातार 2 फलंदाजांना बाद केले आणि आता समीकरण 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 36 धावसंख्येची आवश्यकता है. रोशन बड़े स्ट्रोक ने आ रहे. पिछले ओवर में भी मेरे ख्याल से बोनस के 2 चौके लगे. व्हाइट बॉल का सिंगल. 10 ही रन मिले.
अब यहाँ पे गेंदबाजी तगड़ी है, परफेक्ट बॉल, लेंथ लाइन, विकेटों पर गेंदबाजी का जो प्रदर्शन है बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। आज गेंदबाजों ने प्रभावित किया। पहले मैच में 3 स्टार वाजे के गेंदबाजों ने कमाल किया था, अंबुली को बहुत ही कम रनों पे रोका, रो स्कोरिंग का मैच हुआ था 33। अब ये देखिए भिवंडी की टीम गेंदबाजी का रुतबा दिखाती हुई, ये देखिए धीमी गति की बॉल, बल्ला नहीं पहुंच पाया, बल्लेबाज सफल हुए थे और यहां से एक और डॉट आती हुई पहला दूसरा सत्र समाप्त हुआ और 1 ओवर बची है। अब 4 ओवर के बाद टीम का टोटल 31 रन। अब 6 छक्के 6 गेंदों पर रोशन मारने, ये इतिहास बनाना होगा कामोडे टीम को। और बल्लेबाजी के लिए आप देखें तो 2 तगड़े बल्लेबाज मौजूद है, सुबोध गोवारी को अनुभव दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये देख सकते ग्राफ आपके टीवी स्क्रीन पर मैनहट्टन चार्ट, जहां पे 66 पर 3 विकेट गिरे 5 ओवर में और 4 ओवर में 31, 6 बॉल 36 रनों की आवश्यकता। 6 चेंडू 36 सद्यस्थिती पाहिली तर अगदी 6 गडी बाद 31 धावा, धावपटलावधी 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय। वारंवार विकेट कोसळणं हे सर्वाधिक धोकादायक ठरलं गेलं, पण ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेकरता अगदी 50 सन्मान चिन्ह प्रस्तुत केले गेले असे सन्माननीय अनंत पाटील यांचं शुभागमन होतंय। यस, एकच वादा आमचा अण्णा दादा, खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलात रोशन, मला तर वाटतं सिद्धी करले संघावरती पैशांचा पाऊस ज्यांनी पाडला ते तुम्हा सर्वांचे लाडके दमदार नेतृत्व अनंत शेठ यांचं या ठिकाणी शुभागमन। आणि प्रगा आल्या आल्या धमाका, आईवा प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी 210 रुपयाचं पारितोषिक, त्यांनी 210 त्याचे महत्व खूप आहे 210 ला। तर बघा झेल जो पकडेल प्रेक्षक कमाल कॅच त्यांच्यासाठी अनंत शेठ पाटील अण्णा शेठ यांच्या वतीनं 210 रुपयाचं पारितोषिक। 210 रुपए इसके पीछे रहस्य है, बहुत बड़ा राज छुपा है, लकी नंबर है 210। प्रवीण अगदी 10 सेकंदानं ही पेनल्टी आता काहीशी वाचली आहे केवढे दिवस आहे संघासाठी। 6 छक्के मारने, सुबोध गोवारी अनुभवी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। चलिए केवड़ी दीवा बाजी मार दी इस टीम ने। सूरज भोर गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर सिंगल, 5 गेंद 35 इम्पॉसिबल है। याद करिए अगर निकू गोवारी वो कैच पकड़ते, पारकिया कामले वो कैच पकड़ते तो टोटल इतना बड़ा नहीं होता और ये मुकाबला कामोटे के पक्ष में होता। लेकिन क्रिकेट है भाई, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। ये क्रिकेट का खेल है, इसे खेलना जरूरी है, ये क्रिकेट का दस्तूर है। एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन सीखना कभी मत छोड़िए। अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावरती आगरी वॉरियर्स केवणी दिवा हा संघ सध्या घडीला आपल्याला पाहायला मिळतो। तरबेज दर्जाचं हे क्षेत्ररक्षण आणि अंतिम टप्प्यामध्ये सीमा रेषे नजीक आधी काहीशी घडामोड पाहिली, परंतु चेंडूला अडकवण्यामध्ये सक्षमरित्या एक उत्तम भूमिका आखली केवणी दिवा संघाचे क्षेत्ररक्षक। त्या ठिकाणी दमदार फिल्डिंग आखतायत। डेफिनेटली फील्डिंग पोजीशन काफी तगड़ी है और आसान है मुकाबला। केवड़ी दीवा जान चुके हैं कि मुकाबला उनके पक्ष में। भिवंडी तालुका की पहली टीम ये अपना जीत दर्ज कर चुकी है इस मुकाबले में लगभग, क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल है, लगातार 4 छक्के भी लगेंगे उसके बावजूद कामोटे टीम तो नहीं जीतने वाली। लेकिन कामोटे के पैकर को भी हम शुभकामना देंगे, धन्यवाद उन्होंने हिस्सा लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोशन, क्योंकि जो पैकर होता है ना, इतनी बड़ी एंट्री फीस वो भरते हैं, उसके बाद उन्हें आशा अपेक्षा जरूर होती है। लेकिन क्रिकेट खेले भाई, कभी जीत कभी हार ये चलता ही रहेगा, लेकिन जीवन में कभी हार मत मानिए, सीखते जाइए आपसे क्या गलतियां हुई और आपको क्या सुधारना है। अगदी दमदार गोलंदाजीच्या जोरावरती विजयाच्या समीप केवणी दिवा हा संघ पाहायला मिळतो। उत्तरार्धासाठी कामोडी संघासाठी धावा जास्तीत जास्त नव्हत्या, परंतु पहिल्याच बॉलवरती बारक्या कामले बाद होणं हे सर्वाधिक धोकादायक ठरलं गेलं। डेफिनेटली अक्षय मडवे भी 0 पर आउट हुए थे केवनी दीवा की ओर से, बारकिया कामले भी 0 पर आउट हुए। ये छठा विकेट, 7वां विकेट यहाँ पर अब गिर चुका है और बल्लेबाज सुबोध गोवारी आउट हुए। मुकाबला वो एक तरफा है, वन साइड कहते हैं, एक तरफा प्यार और एक तरफा मैच किसी को पसंद नहीं आता, दोनों काफी खतरनाक भी होते हैं। और ये 7वां विकेट गिरा है 33 रनों पर। नीरज मात्रे मैदान के अंदर मौजूद है, लेकिन कुणाल पाटिल जतिन की बल्लेबाजी ने प्रभावित किया। पहले सत्र में दोनों ने 50 के ऊपर पार्टनरशिप की थी। कुणाल पाटिल ने लगभग देखा जाए तो 3 छक्के मारे और जतिन पाटिल ने 3 चौके 1 छक्का मारा। अफलातून बल्लेबाजी, A1 जोड़ी जतिन कुणाल के कारण टीम का टोटल 66 बना, जो बहुत ही बड़ा स्कोर रहा कामोटे के खिलाफ। 2 गेंदों का तामझाम बचा है, दूसरा सत्र, बॉलर तैयार है। चलिए गेंदबाजी तगड़ी है भाई, कामोटे टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी। पहले ओवर में कामोटे ने 6 बनाए, उसके बाद 14 बनाए, उसके बाद लगभग बैकफुट पे टीम गई है। आखिरी गेंद
प्रतीक मात्रे 0 पर खेल रहे 33 पे 7, एक बॉल पे 34 रन चाहिए। 34 रनों की लीड अभी तक रखी है एक बॉल पर। मैच ऑन। चलिए अगला मुकाबला बिग फाइट होगा। अंबापाड़ा टीम और मांडा, टिटवाला से मांडा टीम आई है, अंबापाड़ा मुंबई से आई है माहुल गांव। 33 लॉस ऑफ 7। आखिरी बॉल, पटकी हुई बॉल। चलिए अंपायर वाइड बॉल घोषित कर रहे हैं। अतिरिक्त बाउंस, नेस्टी बाउंसर क्रिकेट में इसे कहते हैं, नेस्टी बॉल। एक बॉल पे 33 चाहिए। बॉलिंग टीम रिव्यू नहीं चाहिए बॉलिंग टीम को। चलिए मैच शुरू करिए। एक बॉल बचा यहां पर। केवनी दीवा टीम बहुत ज्यादा बाउंस था तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। बिल्कुल सही। अग्री वॉरियर्स गांव देवी केवनी दीवा आज जीत के दहलीज पे है। पहले मुकाबले में प्रवीण गायकर सर ने दोनों टीम को इनवाइट किया। 8 टीम आज की ए पोल में। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट सेकेंड इनिंग। हवा में गेंदे, मिड ऑफ तैयार है। 8वां विकेट 34 पे गिरा है। 33 रनों से मैच जीता है अग्री वॉरियर्स गांव देवी केवड़ी दीवा। अभिनंदन। जतिन कुणाल की तगड़ी बल्लेबाजी और सूरज भोईर गेंदबाज, मेघू, जय तुरे, सागर पाटिल गेंदबाजी ने ये मुकाबले में कमबैक किया है, कब्जा किया है। अभिनंदन अग्री वॉरियर्स गांव देवी केवड़ी दीवा। हार्ड लक। ओम साई, जय हनुमान कामोटे, बारक्या कामले, परेश मात्रे एंड कंपनी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 34 पे 8 कामोटे और अग्री वॉरियर्स केवनी दीवा 66 पर 3। कुणाल पाटिल 12 गेंद 32 नॉट आउट। जतिन पाटिल 16 गेंद 30। दो बल्लेबाजों ने 62 रनों की पार्टनरशिप की। चला विकेट वरती तुम्ही खेळू नका प्लीज, आयोजकांनी सूचना दिली आहे। एंड मॅन ऑफ द मॅच